तो ये जो अलम 89 फीट का है, आसान नहीं था इसको यहाँ तक लाना। शहर दर शहर गए, निर्गते कूफा कभी, निर्गते शाम। इस इमाम बारगाह ने कुर्बानियाँ खाई है, 11 बार जलाया गया। क्यों जलाया वो तो पता ही है। अस्सलामुअलैकुम। सो मुहर्रम में बस कुछ दिन बाकी है और मैं आया हूँ आज फिर से एक बार कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इमाम बारगाह जडीबल, जो कि कश्मीर का पहला इमाम बारगाह है। और आज हम यहाँ पे देखेंगे मुहर्रम की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है, कैसे इमाम बारगाह को मुहर्रम के लिए तैयार किया जा रहा है। अंदर मौला की जियारत भी करेंगे और साथ में ही डल लेक की फेमस फोरशोर रोड पे आज अलम कुशाई की जाएगी, यानी कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का भी अलम लगाया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये जगह इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों है? क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा डेंस है। इस इमाम बारगाह ने कुर्बानियाँ खाई हैं बनने के लिए। यहाँ पे इस इमाम बारगाह को 11 बार जलाया गया। पूरा हिस्ट्री में नोट है, चीज़ें यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि कब किसने जलाया और क्यों जलाया वो तो पता ही है। जैसे कि आजकल भी आज के ज़माने में मौला अली के मानने वालों को जीने नहीं दिया जाता, वैसे भी तभी ये चाहते थे कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो कि मौला अली के कलाम आगे पहुँचे, इमाम हुसैन का जिक्र आगे पहुँचे। लेकिन आज ये इमाम बारगाह शियों का मरकज़ बन चुका है कश्मीर में। और जो पहली मुहर्रम के दिन फ्लैग चेंजिंग सेरेमनी होती है वो यहाँ पे होती है। लास्ट ईयर भी मैंने ब्लॉग डाला था यहाँ से, इंशाल्लाह इस साल भी डालेंगे। बाकी 10 मुहर्रम का जुलूस भी बहुत खास होता है यहाँ पे। इस इमाम बारगाह में मैं बहुत ज़्यादा आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वाइब है ना, पूरी करबला की वाइब है। तो ये हमारे इमाम बारगाह की ज़री, जैसे कि करबला में ज़री होती है, ऐसी यहाँ पे शबी बनाई गई है इसकी। ये बहुत रियलिस्टिक है। इससे पहले जो जोगीपुरा वाली दिखाई थी बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है कि उसका साइज़ कम है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। मतलब ये उससे 3 गुना बड़ी है। और ये डिज़ाइन में बिल्कुल सिमिलर है जो कि जोगीपुरा वाली वीडियो में मैंने दिखाई थी। अभी जो आप इस पे ऊपर से रेड लाइट्स देख रहे हो, ये मुहर्रम में रेड लाइट्स रहती है। और जब 21 रमज़ान मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत होती है तब भी ये रेड लाइट रहती है। बाकी थ्रू आउट द ईयर ये पूरा ग्रीन रहता है ऊपर से नीचे तक। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्या लगाया गया है। यहाँ पे हमारे रहबर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की एक फ़ोटो लगाई गई है जो कि थोड़ी रियलिस्टिक लग रही है क्योंकि कटआउट है। बाकी मैं आपको बताऊंगा इमाम बारगाह को इस साल बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रिपेयर किया है। और क्यों इतना प्रिपेयर किया जा रहा है? क्योंकि इस साल का मुहर्रम हमारे लिए बहुत ख़ास है। एक्चुअली हर एक मुहर्रम ख़ास होता है, लेकिन इस साल जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा है तो इसमें हमें काम ज़्यादा करना है। सो यहाँ पे एक्चुअली टीवी लगता है बड़ा सा, जब मजालिस होती है तो वो बाद में लगेगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो आप बैनर देख रहे हैं बड़ा वाला, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन लिखा है इस पे बहुत बड़ा। और ये जो पूरा ये बैनर है बिल्कुल प्लास्टिक पे बना है, पूरा ऊपर जाएगा और फिर इसके नीचे टीवी आएगा और यहीं से मजलिस डायरेक्ट होती है। सामने इतनी ऑडियंस होती है और ऊपर से जो साइड से आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे औरतें होती हैं और यहाँ पे होती है मजलिस। सो इन दिस सेक्शन ऑफ इमाम बारगाह एज यू कैन सी, यहाँ पे टेलर्स रेडीमेड यहीं पे फ्लैग्स, बैनर्स और बड़े बड़े परचम बनाते हैं जो कि इमाम बारगाह के अंदर और बाहर लगते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, यहाँ पे जो भी परचम, जो भी बैनर, जो भी फ्लैग्स लगे हैं वो यहीं पे थ्रू आउट दिस वीक, जो कि मुहर्रम से पहले होता है, यहाँ पे बनते हैं और यहीं पे लगाए जाते हैं। सो ये जो मेरे पीछे आप परचम देख रहे हैं ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की रोज़े से लिया गया है। 2-3 सालों से यहाँ पे हैं और ये प्रॉपर उसी का परचम है और अभी ज़री के सीधा ऊपर लगा हुआ है पिछले 2-3 सालों से। तो ये आंटी हमें मिली थी शाह मर्दा में, जो आपने वीडियो में देखा होगा वहाँ पे दिल्ली में। तो आज यहाँ पे कश्मीर की इमाम बारगाह, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा मुझे।
जी। यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट टाइम आई हूँ देखा है, ये मेरी बेटी है, इसकी यहाँ शादी हुई हुई है। हम लोग यहाँ पर आए, बहुत दिल लग रही है, मगर फिलहाल जाने की सोच रहे हैं। कश्मीर में शादी करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सिर्फ उसी वजह से यहाँ स्टे करने का मन करता है। माशाल्लाह, आप ज़ियारत करिए, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। जी वालेकुम सलाम। फिर लोग कहते हैं इमाम बारगाह ज़रीबल क्यों इतना ज़्यादा आते हो? जब यहाँ पे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ जाते हो ना, फिर यहाँ आने का शौक़, यहाँ आने का मन बार बार करता है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। और आप एक बार स्पिरिचुअली यहाँ पे आओ, फिज़िकली तो सब आते हैं, स्पिरिचुअली इस जगह पे आओ, देन यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग हियर। चलो 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 चलो। अभी वी आर हियर एट खानका मीर शमसुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट शिया इन्फ्लुएंशियल पर्सनस हैं। कश्मीर में शियाइज़म को आगे बढ़ाने का, शियाइज़म को फैलाने का सबसे मेन काम जो किसी ने किया है वो है मीर शमसुद्दीन इराकी। और क्या ही स्टोरी है इनकी, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा और बताऊंगा इनकी स्टोरी। बाकी चलते हैं अभी इनके आस्थान पे। तो ये जो एरिया है ये इस ज़ियारत का सहन है। यहाँ पे इस साल इंशाल्लाह 10 मुहर्रम का जुलूस यहीं पे आएगा। लास्ट ईयर इमाम बारगाह गया था, इस साल इधर आएगा। ऐसे ही रोटेशन में चलता रहता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे जवान यहाँ पे काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं और इस ज़ियारत को भी काले कपड़े से ढक रहे हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा काला कपड़ा लगा रहे हैं, पूरी इस ज़ियारत को काले कपड़े से ढक रहे हैं। और यहाँ पे खूबसूरत से परचम, खूबसूरत से बैनर्स लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल खूबसूरत लग रहे हैं और इस जगह को इस मुहर्रम के लिए पूरा तैयार कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या ही माहौल है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चिनार ट्रीज़। और इनकी हिस्ट्री मैंने क्यों नहीं बताई अभी, इंशाल्लाह इन पे मुझे पूरी वीडियो बनानी है। बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरी है इनकी, बहुत ज़्यादा रिच है इनकी स्टोरी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद। बाकी अभी हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं, हमें अभी अलम कुशाई की तरफ भी जाना है, देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल होगा। सो वी आर हियर एट फोरशोर रोड। धूप क्या ही खतरनाक निकली है, लेकिन यहाँ पे हमारे जवान बैनर्स लगा रहे हैं फोरशोर रोड पे। एज यू कैन सी अभी तैयारी चल रही है और यहाँ पे अलम कुशाई की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम भी लगाना है। तो ये जो अलम 89 फीट का है, आसान नहीं था इसको यहाँ तक लाना। पहले इसमें लकड़ी का एक खम्बा लगता है, पूरा एक ही सिंगल पेड़ का बना हुआ, 89 फीट लंबा। और मतलब इतने ज़्यादा इसमें लड़के लगे, जवानों की क्या ताकत है, उसको उठा के वहाँ से इतनी दूर से लाया, यहाँ पे रखा। इसके बाद सारे जवान मिलकर अपनी कुव्वत से पूरी ताकत लगा के इसको इस जगह लगाएंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं शाम होने वाली है और मुझे घर तक का सफ़र 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, बारिश भी पड़ने वाली है, तो मैं तो पूरा प्रोसीजर नहीं देख पाऊँगा, इनको अभी टाइम लगेगा, अजान तक लग सकता है। सो आई एम लीविंग राइट नाउ। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में दिखाऊंगा ये अलम अच्छे तरीके से जब यहाँ पे लगेगी। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं सीधा पहली मुहर्रम के वीडियो में, जो कि काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, हाइप क्लिक करिए, आज ही कमेंट्स में बताइए आप कश्मीर में मुहर्रम में क्या देखना चाहते हैं। खुदा हाफिज़।